आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। तौहीन अदालत क्या होती है? अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई परमानेंट इंजंक्शन का दावा फ़ाइल किया जाता है तो कुछ अरसे के बाद तौहीन अदालत साथ फ़ाइल कर दी जाती है। उसका मकसद क्या है, आगे चल के उसमें फ़ैसला अगर हुआ तो क्या हो सकता है, आज की वीडियो में मैं इस चीज़ पर डिस्कस करूँगा। तो तौहीन अदालत इसलिए लगाई जाती है कि लेट्स सपोज कि आपने एक दावा फ़ाइल किया सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन का, कोर्ट ने आपको उसमें स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया। जब स्टे ऑर्डर आपको मिला कि वहाँ पर स्टेटस को मेंटेन किया जाए, कि जैसी वो प्रॉपर्टी है उसी हालत में रहे, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो ना किया जाए, जो सूट प्रॉपर्टी की नेचर है उसे चेंज ना किया जाए, या अगर इस तरह भी हो सकता है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र की जानी थी तो आपने दावा जो किया तो उसमें स्टे ये मांगा कि इस प्रॉपर्टी को किसी और के हवाले ना किया जाए, कब्ज़ा किसी और को ना दिया जाए। तो आपके ये स्टे होने के बाद डिफेंडेंट साइड से, जो मुखालिफ साइड है, उन्होंने इस स्टे की वायलेशन कर दी। आपने वो ऑर्डर समन के साथ लगा के उन लोगों तक, वो जो डिफेंडेंट्स हैं, दूसरी मुखालिफ पार्टी है, उस तक आपने उसको सर्व भी कर दिया, बैलिफ के थ्रू भी और रजिस्ट्री वगैरह के ज़रिए भी। और वो जो डिफेंडेंट्स थे उनको इस स्टे की बाबत पूरा नॉलेज था कि ये कोर्ट ने ये स्टे कर दिया है, इसके बावजूद वो उसकी वायलेशन करते हैं। तो फिर आप तौहीन अदालत फ़ाइल करते हैं। तौहीन अदालत फ़ाइल जब की जाती है, मिसाल के तौर पर आपने स्टेटस को का ऑर्डर करवाया कि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन न की जाए, इसके बावजूद वहाँ पर स्टे होने के बावजूद, उन लोगों को ये पता होने के बावजूद कि स्टे ऑर्डर हो चुका है, वो फिर भी कंस्ट्रक्शन जारी रखे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में आप कभी भी पुलिस के पास ना जाएं, क्योंकि अक्सर दोस्त ये कहते रहते हैं कि स्टे की वायलेशन हो रही है, मौका पर काम हो रहा है तो हम पुलिस को दरख्वास्त दे देते हैं। तो पुलिस को दरख्वास्त देने का कोई मकसद नहीं है। जब पुलिस को ये पता चलेगा कि आपका सिविल सूट किसी कोर्ट में दायर हुआ है, उसमें स्टे भी ग्रांट किया गया है, तो वो आपका ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसको इंटरटेन नहीं करेगी, आपको कहेगी कि आप अदालत में ही जाए। तो फिर आपने ऐसे करना है कि आपने बैलिफ अपॉइंट करना है। वो जो आपने कंटेम्प्ट पिटीशन तौहीन अदालत फ़ाइल की है, तो उसमें आपने अदालत से रिक्वेस्ट करनी है कि एक बैलिफ अपॉइंट किया जाए जो मौका पर जाके काम रुकवाए। अदालत बैलिफ को हुक्म करेगी कि वो मौका पर जाए, और अगर वहाँ पर स्टे की वायलेशन हो रही है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी वायलेशन हो रही है, कोई मौका पर काम हो रहा है, तो वो उसको रुकवा कर आए। तो बैलिफ मौका पर जाएगा और वो वहाँ पर जाके वो काम रुकवा के तो कोर्ट में आके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि मैंने मौका पर काम जारी था और मैंने वो काम रुकवा दिया है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो ये कब्ज़ा ग्रुप वगैरह होते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि चूँकि बैलिफ जो होता है वो हमेशा कोर्ट टाइमिंग में जाता है, मतलब कि अगर कोर्ट टाइमिंग 8 से 4 है तो वो इसी टाइमिंग के दौरान जाएगा, वो रात को वहाँ नहीं जा सकता। अगर आप उसे कहेंगे तब भी वो नहीं जाएगा। तो ये जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं ये अक्सर इस तरह करते हैं कि वो शाम के टाइम या रात के टाइम वो कंस्ट्रक्शन जारी रखते हैं। तो ऐसी सूरत में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक बार तो आप थ्रू बैलिफ वो काम रुकवाएं, लेकिन अगर इसके बाद वो रात को जारी कर देते हैं तो आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन दें कि दिन को तो काम उनको जब बैलिफ ने रुकवा दिया कि तो उसके बाद अब वो वहाँ काम नहीं करते। तो चूँकि अब ये रात को काम करते हैं, रात को बैलिफ मौका पर नहीं जाता, लिहाजा थ्रू पुलिस, जो SHO कंसर्न उस थाने का है जिसके हदूद में ये प्रॉपर्टी आती है, तो थ्रू SHO या थ्रू पुलिस ये जो ऑर्डर है कोर्ट का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जब पुलिस का ऑर्डर अदालत कर देगी तो फिर ऐसी सूरत में एक रोबकार पुलिस को भी जारी की जाएगी। पुलिस को जब कोर्ट की तरफ से रोबकार जारी हो जाएगी तो उसके बाद अगर वहाँ पर मौका पर रात को भी कोई काम होता है, आप मुतलका पुलिस को इन्फॉर्म करें, तो उनके पास ऑलरेडी रोबकार पहुँच चुकी होगी। रोबकार का मतलब है कि कोर्ट का ऑर्डर पहुँच चुका होगा कि वहाँ किसी भी टाइम अगर इस मेरे ऑर्डर की, कोर्ट अपने ऑर्डर का रेफरेंस देगी और उसके साथ कॉपी भेजेगी
कि अगर इसकी वायलेशन होती है तो आप वहाँ पर मौका पर जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश करें। तो पुलिस अगर आधी रात को भी वो लोग वहाँ पर काम करते हैं तो वो बाउंड है कि वो उनको गिरफ़्तार करके सुबह अदालत में पेश करे। तो लिहाजा आपने, अगर वो वायलेशन बार बार होती है, कोर्ट की टाइमिंग के बाद होती है, तो फिर थ्रू पुलिस आपने इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन मांगनी है और कोर्ट इस पर ऑर्डर भी करती है। इसके अलावा एक और भी तरीका हो सकता है कि कोई भी आदमी अगर कोर्ट के ऑर्डर की बार बार वायलेशन करे तो कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, अपनी ज़ाती जो उसकी मलकियती प्रॉपर्टी होती है, उसको भी अटैच कर सकती है। एक बार कोर्ट उसको अटैच करेगी, फिर भी वो उस ऑर्डर की वायलेशन करता है तो फिर कोर्ट उसको नीलाम भी कर सकती है। ये कोर्ट की पावर्स हैं। तो तौहीन अदालत अगर होती है तो आपको डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जाना, आपने उसी सिविल कोर्ट में जाना है जहां पर ये केस चल रहा है और जिस कोर्ट ने आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है। तो फिर ये आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनके थ्रू प्रॉपर तरीके से चलें तो इंशाल्लाह आपका जो ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर, उसकी वायलेशन जो हो रही है तो वो रुक जाएगी और आपका जो मकसद था वो स्टे लेने का वो पूरा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।